सावन के पहले सोमवार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन के पहले सोमवार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए, जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सावन मास के प्रथम सोमवार की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि इस कथा को सुनने से भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में सोमवार के व्रत रखने का विशेष महत्व है, बताया गया है, जिससे व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। किंतु व्रत कथा को सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो व्रत नहीं रख पाते उनके लिए भी यह कथा सुनना बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं सावन के पहले सोमवार की यह पावन और परम कल्याणकारी कथा। किसी नगर में रहता था भक्तों एक साहूकार, दूर दूर तक फैला हुआ था उसका तो व्यापार। पत्नी भी तो बड़ी गुणवती साहूकार ने पाई, अपने पति की सेवा में तत्पर रहती थी सदा ही। धन दौलत की साहूकार के घर में कमी न थी, पति और पत्नी दोनों को बस एक ही चिंता थी। उनके विवाह को बीत गए थे भक्तों वर्ष कई, पुत्र की प्राप्ति उन दोनों को अब तक नहीं हुई, जिसके कारण वो दोनों चिंतित हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए, जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, यद्यपि साहूकार के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु विवाह के अनेकों वर्ष पश्चात भी उनको कोई संतान नहीं हुई थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से साहूकार सोमवार के व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता था। जब साहूकार को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते करते भी अनेकों वर्ष बीत गए तो माता पार्वती साहूकार की पूजा से प्रसन्न हो गई। शिव पूजा में ऐसा लगाया साहूकार ने मन, माता पार्वती उसकी पूजा से हुई है प्रसन्न। भोलेनाथ से माता पार्वती ने फिर ये कहा है, श्रद्धा भाव से साहूकार ये पूजा करता है, रखता है हम दोनों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा भावना। पूरी कर दो भोले इसकी जो है मनोकामना। सुन कर के सब बातें उनसे कहने लगे भोले, पुत्र का सुख नहीं इसके भाग्य में भोलेनाथ बोले। जिसके भाग्य में लिखा है जो सब उतना ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए, जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों,
माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे उतना ही प्राप्त होता है, और इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के भाग्य विधाता हैं। साहूकार की पूजा और श्रद्धा भावना से प्रसन्न होकर आपको उसे पुत्र का वरदान अवश्य ही देना चाहिए। भोलेनाथ माता पार्वती के कहने से साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए मान गए, किंतु उन्होंने कहा कि मैं आपके कहने पर इसे पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, परंतु इसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्षों की होगी। साहूकार भोलेनाथ की बातें सुन रहा था। यह सुनकर वह ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी, अपितु पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा। साहूकार ना खुश हुआ सुनकर, ना ही दुख है जताया। पूजा पाठ कर भोलेनाथ की घर में लौट के आया, और पत्नी को कहा मिल गया भोले का वरदान। कुछ ही दिनों में प्रिय हमें भी होगी कोई संतान। कृपा है भोलेनाथ की पुत्र जो हमको मिल जाए, पर चिंता की बात एक वो अल्पायु ही आए। साहूकार की पत्नी ये सुन कर के हुई बेचैन, सुख दुख दोनों मिले जुले हैं सोच के भीगे नैन। साहूकार अपनी पत्नी की धीर बंधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, भोले प्रसन्न हो जाए। जो कथा को सुने सुनाए, भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, साहूकार की पत्नी को पुत्र प्राप्ति के वरदान की खुशी के साथ साथ दुख भी हुआ कि उनका पुत्र अल्पायु होगा और केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। अपनी पत्नी को दुखी देखकर साहूकार कहने लगा कि हे प्रिय, जो भी होगा भोलेनाथ की इच्छा से होगा, अतः तुम व्यर्थ ही चिंता मत करो। तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी तो लोग कम से कम तुम्हें बांझ तो नहीं कहेंगे। इस प्रकार साहूकार ने अपनी पत्नी को समझाते हुए उसकी धीर बंधाई। प्रिय भक्तों, कुछ ही दिनों पश्चात उन्हें एक बड़ा ही सुंदर पुत्र हुआ। पति पत्नी दोनों जानते थे कि उनके पुत्र की आयु केवल 12 वर्षों की है, किंतु साहूकार और उनकी पत्नी फिर भी भोलेनाथ की पूजा पहले की भांति करते रहे। पुत्र प्राप्त उन्हें भोले के वरदान से हो गया है। जानते थे पति पत्नी पुत्र ये अल्पायु का है, किंतु उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं कभी आई। करते दोनों अपने पुत्र को लाड और प्यार बड़ा ही। पति पत्नी वो सोमवार को व्रत भी करते हैं, माता पार्वती भोले का नाम सिमरते हैं। धीरे धीरे उनका पुत्र भी होने लगा बड़ा है। लगे सोचने दोनों ये ना कुछ भी लिखा पढ़ा है। विद्या प्राप्ति को उस काशी भेजना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, भोले प्रसन्न हो जाए। जो कथा को सुने सुनाए, भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, यद्यपि पति पत्नी जानते थे
कि उनका पुत्र अल्पायु है, किंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि इसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजना चाहिए। साहूकार क्योंकि अपने व्यापार में व्यस्त था, अतः उसने अपनी पत्नी के भाई को बुलवाया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। साथ ही उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि राह में जहाँ भी रुकना वहीं यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देना। आज्ञा पाकर दोनों मामा भांजा यज्ञ कराते और दान दक्षिणा करते हुए काशी की ओर प्रस्थान कर गए। एक नगर में रुके थे दोनों मामा भांजा साथ। उसी नगर में राजा के घर आई थी बारात। नगर के राजा की कन्या का उस दिन ही था विवाह। वर पक्ष के राजा ने किंतु छल है बड़ा किया। उसका पुत्र तो जन्म से ही था एक आंख से काना। कन्या पक्ष अनभिज्ञ था, इससे ना सच को है जाना। राजकुमार के विवाह तक ये छुपा दी है सच्चाई। और उसके पिता के मन में एक युक्ति है आई। सैनिक भेज के मामा भांजा को बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, राजकुमारी और उसके पिता इस बात से अनभिज्ञ थे कि राजकुमार एक आंख से काना है। राजकुमार के पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने होने वाली पुत्र वधू के फेरे इस साहूकार के लड़के से करा दूं, जिससे मेरे पुत्र के काना होने की बात भी पता नहीं लगेगी। फेरे होने के पश्चात वधू पक्ष कुछ कर नहीं पाएगा और मैं अपनी पुत्र वधू को लेकर अपने नगर में आ जाऊंगा। बदले में साहूकार के लड़के को कुछ धन दे दूंगा। राजा ने सैनिकों को भेजकर मामा भांजा को बुला लिया और अपने पुत्र की जगह साहूकार के पुत्र को विवाह की रस्में पूर्ण करने के लिए मना लिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार था। उसके मन में आया कि किसी प्रकार से राजकुमारी और उसके पिता को राजकुमार के पिता द्वारा किए गए छल के बारे में बता दिया जाए। साहूकार के पुत्र के मन में खटक रही थी बात, किंतु राजकुमारी से कैसे करता मुलाकात। राजकुमार के पिता ने उसको दूल्हा बना दिया। अपने पुत्र की जगह उसे पैरों पर बिठा दिया। दुल्हन की चुनरी पर उसने लिख दी सब सच्चाई। रस्में हो गई पूरी, अब तो बस बाकी थी विदाई। फेरे लेकर दुल्हन अपने कक्ष में जो आई, अपनी चुनरी पर उसने कुछ देखी है जो लिखाई। समझ गई वर पक्ष को धोखा करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, फेरे होते हुए साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर सब बातें लिख दी कि तुम्हारे साथ मेरे फेरे धोखे से करवाए जा रहे हैं। मैं तो काशी में विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहा था, जिससे तुम्हारा विवाह तय हुआ है। वो एक आंख से काना है,
समय रहते मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सका, अतः मैंने तुम्हारी चुनरी पर सब कुछ सच सच लिख दिया है। जब राजकुमारी ने फेरों के पश्चात अपने कक्ष में जाकर यह पढ़ा तो उसने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी। वे जानकर राजा बड़े ही क्रोधित हुए और उस राजा को बिना ही दुल्हन के लौटा दिया। लेकिन राजकुमारी साहूकार के पुत्र की ईमानदारी से बड़ी ही प्रभावित हुई और कहने लगी कि वास्तव में मेरा विवाह तो आपसे ही हुआ है, अतः आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। तब साहूकार का पुत्र राजकुमारी से कहने लगा, अब तो विद्या ग्रहण करने को मैं काशी जाऊंगा, लेकिन विद्या पूरी कर जब लौट के आऊंगा, तब मैं आपको पत्नी रूप में कर लूंगा स्वीकार। लेकिन तब तक करना होगा आपको भी इंतजार। राजकुमारी ने भी उसकी शर्त मान ली है, इंतजार करने को वो तैयार हो गई है। लेकिन बोली अपने दिए हुए वचन को आप निभाना, विद्या ग्रहण करके आओ तो साथ मुझे ले जाना। मामा भांजा दोनों उसे विश्वास दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए, जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, साहूकार के लड़के ने कहा कि जब वो विद्या प्राप्ति करके काशी से वापस लौटेगा तो उसे पत्नी रूप में विदा करके अपने साथ घर ले जाएगा। इतना कहकर मामा भांजा काशी की ओर प्रस्थान कर गए। काशी पहुंचकर साहूकार के पुत्र ने विद्या ग्रहण करना आरंभ कर दिया, किंतु जैसा कि भोलेनाथ का वरदान था, जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो साहूकार के पुत्र के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने अपने मामा से कहा कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो जाकर सो गया। सुबह उसके मामा ने जब उसे जगाना चाहा तो देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा हुआ है। अपने भांजे की अचानक मृत्यु से मामा को बहुत बड़ा आघात लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। मृत्यु हो गई भांजे की तो मामा लगा है रोने, आस पास के लोग एकत्रित लगे वहां होने। आकर के सब मामा का धीरज है लगे बंधाने, लेकिन मामा उसका बात भला कैसे उनकी माने। बोला अपनी बहन को जाकर क्या मैं बोलूंगा, मृत्यु हो गई भांजे की कैसे मुंह खोलूंगा। मामा के आंसू रुकने का नहीं ले रहे नाम, समझा बुझा कर लोग उसे करने लगे अपना काम। भोलेनाथ और पार्वती तब वहां पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए, जो कथा को सुने सुनाए भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, जब माता पार्वती और भोलेनाथ धरती पर विचरण करते करते उसी स्थान पर आए जहां मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप कर रहा था, मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोले से कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता, अतः आप इसके भांजे को
जीवित करके इसे दीर्घायु का वरदान दे दें। माता पार्वती की विनती करने पर भोलेनाथ ने साहूकार के पुत्र को जीवित करके उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात ही शिक्षा पूरी करके दोनों मामा भांजा उसी नगर में लौटकर आ गए जहां राजकुमारी के साथ साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। राजकुमारी अपने पति के सामने जो आई, खुशी के मारे राजकुमारी भूली नहीं समाई। अपने पिता से राजकुमारी ने जाकर कहा है, विद्या ग्रहण करके पति मेरा वापस आ गया है। आपको अपना दिया हुआ अब वचन निभाना है। करो विदा तुम मुझे, पिता ससुराल में जाना है। अपनी पुत्री की मानी है राजा ने भी बात, साहूकार के पुत्र के हाथ में दे दिया उसका हाथ। अपने पिता होने का राजा फर्ज निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, भोले प्रसन्न हो जाए। जो कथा को सुने सुनाए, भोले प्रसन्न हो जाए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी सोच रहे थे, 12 वर्ष पूरे होते ही उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वो भी प्राण त्याग कर देंगे। किंतु पति पत्नी दोनों ने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा था। तब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित देखा और देखा कि साथ में पुत्र वधू भी आई है, तो माता पिता बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रिय भक्तजनों, ये सब चमत्कार साहूकार और उसकी पत्नी के सोमवार व्रत करने से ही हुआ। अल्पायु भी पुत्र लौट कर जीवित जो आया, साहूकार ने भोले के चरणों में शीश झुकाया। पहले सावन सोमवार की भक्तों कथा यही है, पूजा पाठ करके जो भक्तों जाति सुनी पढ़ी है। हंस राज रिलहन करता शिव चरणों में नमन, दियस पालन श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन। फौज सुरेश पे भोलेनाथ की कृपा बड़ी अपार, सिमर शारदे लिखता है तब ही कथा लगातार। सुनकर लाखों भक्त जिसे बड़ा पुण्य कमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, भोले प्रसन्न हो जाए। जो कथा को सुने सुनाए, भोले प्रसन्न हो जाए। सावन के पहले सोमवार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ के चमत्कार